नमस्कार, मैं प्रमोद प्रमिल और आप लोग देख रहे हैं परिक्रमा प्रेजेंट्स। परिक्रमा प्रेजेंट्स की इस 51वीं और इसी के साथ साथ डॉक्टर आकुल एक व्यक्तित्व और एक कृतित्व श्रृंखला में मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत इस्तकबाल, वेलकम और खुशामदीद करता हूं। मित्रों, बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों के स्नेह, प्यार और अपनेपन की वजह से आज हम परिक्रमा प्रेजेंट्स की 51वीं श्रृंखला को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। और जैसा कि इसका शीर्षक है डॉक्टर आकुल एक व्यक्तित्व और एक कृतित्व, और आज हमने डॉक्टर आकुल के व्यक्तित्व और कृतित्व पर वार्ता करने के लिए, अपने संस्मरणों को आप लोगों से साझा करने के लिए, बल्कि यूँ कहें आप लोगों तक पहुंचाने के लिए शाहजहांपुर के एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया हुआ है। कहते हैं चाहे साहित्य की बात करें तो वरिष्ठता लिए हुए हैं, पत्रकारिता की बात करते हैं तो वरिष्ठता लिए हुए हैं, समाज सेवा की बात करते हैं तो वरिष्ठता लिए हुए हैं, और अगर हम अपने बड़े भाइयों की बात करते हैं तो उसमें भी वरिष्ठता लिए हुए हैं। जी हाँ, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मुझे केवल तालियों के साथ उनको मंच पर बुलाना है, और जैसे ही मंच पर आएंगे आप स्वतः कहेंगे अरे ये कोई और नहीं, ये तो शाहजहांपुर के वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, कलमकार, समाज सेवी और सबको अपना स्नेह और सहयोग देने वाले हमारे बड़े भाई ओमकार मनीषी जी हैं। जी हाँ, तो आप ज़ोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे बड़े भाई ओमकार मनीषी जी का। हिंदी साहित्याकाश में धूमकेतु के समान उभरने वाले डॉक्टर गजानंद तोड़ायत जी आकुल, उन्हें शत नमन करता हूँ और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करता हूँ कि उनकी कीर्ति जब तक सूर्य चंद्र की किरणें हैं तब तक हिंदी के साहित्याकाश में वो उज्जवल बनी रहें। जहाँ तक मुझे याद है, डॉक्टर आकुल सन 51 या 52 के करीब हमारे पड़ोस में बाबू गोकुल प्रसाद जी गुप्ता का एक मकान था जो आज भी वहाँ है। वहाँ पर वे किराए के रूप में अपने बड़े भाई श्रद्धेय स्वर्गीय श्री व्यासनंदन जी तोड़ायत, जो मुनीम जी के नाम से पूरे शाहजहांपुर जनपद में अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्यपरायणता के रूप में प्रख्यात थे, उनके साथ वे उस भवन में रहने आए। उस समय वे और उनकी पत्नी, उनकी भाभी, पत्नी ने भाभी, और व्यासनंदन जी ही थे। बाद में संतति उनकी बढ़ी। तो बचपन में बड़े ही शर्मीले स्वभाव के डॉक्टर आकुल थे। उनका एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक अध्ययन करना सुप्रारंभ से ही रहा। वे कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। जहाँ बच्चे पतंगबाजी में अपना समय गंवाते हैं, गुल्ली डंडा खेल करके गंवाते हैं, वहाँ पड़ोस में एक मैदान भी था जहाँ पर दिन भर पतंगबाजी और गुल्ली डंडा हुआ करती थी। उनके सहकर्मी उन्हें बुलाए भी करते थे, लेकिन वे उसे अवॉइड करते हुए वे अपना समय किताबों में ही ज़्यादा लगाते थे। और मुझे याद है कई बार उन्होंने मुझसे ये कहा था कि तुम अपना समय इधर उधर ना गुजारा करो और गांधी पुस्तकालय चले जाया करो, अखबार पढ़ा करो। अखबार भी वे पढ़ने के शौकीन थे, और अखबार में पढ़ने के साथ साथ वो जो चीज़ उन्हें पसंद आती थी उस पर वे अंडरलाइन कर लिया करते थे और उसकी कटिंग करके अपने पास रख लिया करते थे। इसके साथ ही मैंने कई बार ये देखा कि किसी भी महापुरुष की जयंती जब होती थी तो उसमें वो एक प्रबुद्ध श्रोता की हैसियत से अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते थे। और सुनिश्चित ही नहीं करते थे, सबसे बड़ी बात ये थी कि जो हम वहाँ सुना करते थे उस पर फिर वे अपने दोस्तों के साथ बैठ करके टिप्पणियाँ भी किया करते थे, उसे सुनाया भी करते थे और उस पर अपने विचार भी प्रकट करते थे। तो इस तरह से अपने भाव
को प्रकट करने की उनकी आदत प्रारंभ से ही रही। विशेष रूप से उन्हें कविता से लगाव रहा और कविता से लगाव के कारण ही वे अपने यौवन काल में कविता से जुड़े और प्रारंभ में उन्होंने गीत लिखे, प्रेम के गीत उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। जैसा कि अमूमन होता है कि उम्र का प्रभाव गीतों पर या व्यक्ति में आता है मनुष्य के, उनके भी आया और कुछ समय तक उन्होंने प्रेम के गीत लिखे, फिर उन्होंने विरह के गीत भी लिखे और स्कूल और कॉलेजों में होने वाली प्रतियोगिताओं में वे बढ़ चढ़ करके भाग लेते थे। भाषण प्रतियोगिता में उन्होंने कई पुरस्कार भी जीते। उस समय अंताक्षरी हुआ करती थी और स्कूलों में जो अंताक्षरी होती थी वो दूसरे रूप में होती थी, शायद अब वो कहीं नहीं रह गई। दोहा और चौपाइयों के रूप में अंताक्षरी हुआ करती थी। उस अंताक्षरी में वे सर्वदा प्रथम आया करते थे और इस रूप में भी उनका नाम अपने कॉलेज पीरियड में सब जगह विख्यात था कि भाई अंताक्षरी उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। गुरुजनों को अतीव सम्मान देने के परिणाम स्वरूप उन्हें जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनका जो मार्गदर्शन मिला, उस मार्गदर्शन की प्रेरणा से ही वे शैक्षिक दिशा में उनका मुड़ना हुआ और वो शिक्षक बनने की प्रेरणा उन्हें मिली और इसमें उन्होंने सफलता भी पाई। श्री रामशंकर वर्मा जी उस समय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य हुआ करते थे। वे उन्हें अतिशय प्रेम करते थे और अतिशय प्रेम करने के कारण ही लोग उन्हें एक तरह से उनका दत्तक पुत्र सा मानते थे और वो पिता के समान उनका सम्मान करते थे। पुत्र की भांति वे उनका आदर भी करते थे कि आदर पुत्र का नहीं, आदर उनके गुणों का होता था, जो उनकी प्रतिभा थी उसका आदर होता था। सारे कॉलेज के टीचर भी उनके इस बात के कायल थे कि भाई वो विद्वता में कभी कभी अपने टीचर को भी पछाड़ दिया करते थे। आपस में बच्चों में जब बैठते थे तो बच्चों से बात करते हुए बच्चों को भी प्रेरक प्रसंगों के द्वारा सदराह पर चलने की प्रेरणा दिया करते थे। डॉक्टर आकुल जी ने हिंदी जगत को जितना समृद्ध किया है उतना संभवतः उत्तर प्रदेश में किसी भी एक व्यक्ति ने नहीं किया होगा। 12 महाकाव्य देना कोई छोटी मामूली बात नहीं है। अच्छे अच्छे लोग एक महाकाव्य नहीं लिख पाते हैं, उन्होंने महाकाव्य लिखे और एक से एक बढ़िया लिखे। उनके लेखन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे विशुद्ध हिंदी प्रेमी थे। उनके पूरे साहित्य लेखन में संभवतः जहाँ तक मैंने पढ़ा है 4 या 6 शब्द उर्दू के आए होंगे या अन्य भाषाओं के आए होंगे, अन्यथा विशुद्ध हिंदी के ही शब्दों का वे प्रयोग करते थे। शाहजहांपुर जनपद में चाहे वो किसी कॉलेज का शिक्षक हो, चाहे किसी कॉलेज का उभरता हुआ बच्चा हो या कोई कवि हो, हिंदी के शब्दों में जब वो उलझता था तो वो आकुल जी की शरण में आता था और आकुल जी से मार्गदर्शन लेता था। मैं भी विशेष रूप से होली के विशेषांक में, जिसमें मैं दोहा चौपाई लिख करके अपने कार्य को संपन्न करता हूँ, उसमें भी पूरा मार्गदर्शन मुझे उनसे ही मिलता था और मैं लिखने के बाद एक बार उन्हें दिखा जरूर लेना चाहता था और दिखा करके ही प्रकाशन करता था, तो मैं उससे आश्वस्त हो जाता था कि मेरे इसमें कोई गलती नहीं होगी। ऐसा विश्वास कई लोगों को था, ऐसा भरोसा कई लोगों को था। वे अनेकों लोगों के मार्गदर्शक थे और कभी उनके यहाँ ना शब्द का किसी ने नहीं सुना। जो भी जिस अपेक्षा के साथ जाता, वे चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति में क्यों ना होते, वे उसकी मदद अवश्य किया करते थे। मैं इस मौके पर अपने अंतःस्थल की अनंत गहराइयों से उन्हें स्मरण करता हुआ, जहाँ कहीं भी वो हों, उनके श्री चरणों में शत शत श्रद्धापूर्वक नमन करता हुआ
उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद भाई ओमकार मनीषी जी। निश्चित तौर पर आपने डॉक्टर आकुल एक व्यक्तित्व और कृतित्व इस श्रृंखला में डॉक्टर आकुल के बारे में बहुत सी वो जानकारियाँ दी जो बहुत से लोगों के संज्ञान में और ज्ञान में नहीं थी। जी हाँ, और डॉक्टर आकुल निश्चित तौर पर आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने समाज के लिए एक शिक्षक की दृष्टि से, एक साहित्यकार की दृष्टि से, एक रंगकर्मी की दृष्टि से जो भी कुछ किया है वो ना तो कभी भुलाने वाला है और ना ही कभी विस्मृत करने वाला है। वो अपने साहित्य की वजह से, अपने व्यवहार की वजह से, अपने कृतित्व की वजह से, अपने चिंतन की वजह से वो हमेशा हमारे बीच में जिंदा रहेंगे। दिया और अब मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत ही जल्द फिर हाजिर होते हैं किसी नए कवि, किसी नए साहित्यकार, किसी नए रंगकर्मी, किसी नए बुद्धिजीवी, किसी नए समाज सेवी के साथ। जी हाँ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।